वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जून माह में भर्तियां रफ्तार पकड़ लेंगी और जुलाई में परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। तो लंबित परीक्षा 2022 की टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जो नए आयोग से होना है। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये दोनों परीक्षाएं अब नए आयोग से होनी है। ये एग्ज़ाम फंस गए क्योंकि नया आयोग पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया। आचार संहिता की वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई। अब फाइनली अपडेट ये है कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद लंबित परीक्षाओं की परीक्षा तारीख यानी एग्ज़ाम डेट का घोषणा कर दिया जाएगा। तो परीक्षा नियंत्रक काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। इनके बिना परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं होगा और ना ही एग्ज़ाम हो सकेगा। हालांकि अभी परमानेंट अध्यक्ष की भी नियुक्ति होनी है। कुछ अन्य भी पद हैं, वित्त नियंत्रक और लिपिक वगैरह के, कंप्यूटर सहायक के, वो भी नियुक्तियां होनी हैं। ये सभी नियुक्तियां आचार संहिता के बाद ही हो सकेंगी, यानी 4 जून के बाद ही ये नियुक्तियां होंगी और उसके बाद एग्ज़ाम डेट का ऐलान होगा। बिल्कुल दोस्तों, ये सही खबर निकल कर आई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर चुका है। सभी 12 सदस्य आ गए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल जी की नियुक्ति हो गई है और ये लोग एग्ज़ाम कराए जाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर ये निकल कर आ रही है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो छात्रों की संख्या है वो कम है। 1,14,000 आवेदन हैं। अगस्त 2022 में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। 1,017 इसमें पद हैं। सबसे पहले यही एग्ज़ाम होगा और शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा जुलाई एंड नहीं तो अगस्त में ले लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम कराए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी से शासन की तरफ से निर्देश आ गया है कि लंबित परीक्षाओं को कराया जाए। हालांकि अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के नहीं होने की वजह से अभी ऐलान नहीं होगा। 4 जून के बाद नियुक्तियां जैसे ही हो जाती हैं, परीक्षा नियंत्रक यानी एग्ज़ाम कंट्रोलर वगैरह की जून एंड तक आपके परीक्षा तारीखों के बारे में जानकारी निकल कर आ जाएगी और जुलाई अगस्त तक आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और फिर एक एग्ज़ाम जैसे ही होता है, दूसरा यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी, ये दोनों वो जाने हैं। बहुत डिले हुआ तो अगस्त से सितंबर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, मानकर चलें कि आपकी परीक्षा अगस्त से सितंबर तक होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की वजह से शासन प्रशासन व्यस्त है। यदि सरकार ने चाहा होता तो नए आयोग का जो गठन है वो थोड़ा और पहले वो कर दिए होते और ये जो नियुक्तियाँ हैं ये पहले हो गई होती, तो फिर छात्रों को इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एग्ज़ाम कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मैं ये कैसे कह पा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिक है। और अपडेट ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराए जाने से जुड़े जो सभी दस्तावेज हैं, जो छात्रों ने आवेदन किया है, उनका जो कॉपी वगैरह है, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराने के लिए, इसके लिए उच्चतर से ये डेटा नए आयोग में शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत ही जल्द एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विलय का आदेश होगा। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आते ही चीज़ें और भी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलेंगी और ये दोनों आयोगों का विलय हो जाएगा। सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो नए आयोग में एक साथ बैठेंगे और ये जो नया आयोग है, आपको पता होगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज वाली बिल्डिंग में बना है। तो पॉजिटिव खबर है और आपके पास ज़्यादा समय अब है नहीं, तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि खबर फर्जी है, ऐसे ही तो हमेशा खबर आता है और 1 साल 2 साल ऐसे ही बीत गया। अब दोस्तों एग्जैक्टली एग्ज़ाम कराए जाने की तैयारी शुरू हुई है, तो बहुत ज़्यादा समय अब परीक्षा में नहीं लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।